Hello everyone, I'm back with a new video and my today's video is about impact of reservation on upper class. मैंने yesterday वीडियो बनाया था reservation को लेके, वहाँ पर हमने कई aspect डिस्कस करे थे. Let's discuss about that impact on upper class. Upper class पे actually होता क्या है कि upper class जिस तरह से reservation के concept parameters को लेकर neglected feel करती है society में, तो उनका वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, स्टडीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम एफर्ट तो डाल रहे हैं बट मे बी बिकॉज ऑफ दैट रिजर्वेशन वी विल गेट सेलेक्टेड और नॉट, और हो भी गए तो हमको आगे यदि इंस्टीट्यूशंस में हो गए तो मे बी इन जॉब में वी विल देयर इज ऑल्सो ए टफ कॉम्पिटिशन, और इतना रिजर्वेशन है उस अमाउंट में तो उनको लगता भी नहीं है कि दे विल गेट सेलेक्टेड फॉर दैट. तो एक तरह से गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है वो उनको एक रिजेक्शन प्रोसेस लगता है अपने लिए, तो डेफिनेटली वाई टू गेट इंडर्स इन काइंड ऑफ द रिजेक्शन प्रोसेस. तो ज़्यादा देर प्रेफर टू बी सिलेक्शन प्रोसेस, तो वो उस जगह अप्लाई करना पसंद करेंगे जहाँ पर उनको चांसेस लगेंगे कि वी कैन गेट मोर अपॉर्चुनिटी. तो इससे ये तो एक तो ये होगा कि उन लोगों के दिमाग में नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि वाई टू अप्लाई फॉर द जॉब एंड इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट जॉब एंड इंस्टीट्यूशंस. गवर्नमेंट की भी लॉस हो जाएगा क्योंकि उनको भी एक क्रीम नहीं मिल पाएगी, एक एलिजिबल सूटेबल कैंडिडेट्स को वो लॉस कर देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन. अब सेकंड क्या होगा, ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन होगी. डेफिनेटली ये जो क्लास है जो कैपेबल है, जो एलिजिबल है, जिसमें जिसमें पोटेंशियल है टू डू द थिंग्स स्मार्टली, तो वो जॉब के लिए यदि उनको यहाँ नहीं मिलेगी इंडिया में, वो बाहर ट्राई करेगा. तो डेफिनेटली बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको हायर करेंगी. तो जो पोटेंशियल हमारे यहाँ पर कंट्री में यूज़ हो सकता था वो बाहर यूज़ हो रहा है. इसके अलावा तीसरी सबसे नेगेटिव सिचुएशन सोसाइटी में ये आती है कि एक डिस्क्रिमिनेशन क्लास बन जाती है. मतलब आप जो भी जिस भी क्लास को आप डिस्क्रिमिनेट करते हो किसी भी चीज़ को लेकर, तो उन लोगों के माइंड में एक नेगेटिव परसेप्शंस बन जाता है पॉलिसीज़ को लेकर. सपोज समवन इज नॉट गेटिंग सेलेक्टेड फॉर एनी काइंड ऑफ द जॉब, तो उसको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेकर, सोसाइटीज़ को लेकर एक नेगेटिव परसेप्शन बन जाता है, और उसके लिए वो एक दे जस्ट ब्रिंग आउट दैट नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स सोसाइटी. तो वो आप समझ सकते हो कि कितनी मिजरेबल और क्रिटिकल हो सकती है किसी भी सोसाइटी के नॉर्म्स को लेकर. तो दैट ऑल्सो कम इन दैट वे. अपार्ट फ्रॉम दैट एक डिस्क्रिमिनेटिंग डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं, जैसे if someone gets selected for that government jobs and all, तो वो जो सिलेक्शन हुआ है तो सबको पता है कि ऑन दैट रिजर्वेशन दे आर गेट सेलेक्टेड. तो जो और लोग हैं या जो क्लास है जिसको इस लेवल पे डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया है, उन लोगों का उस पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए, उन लोगों के लिए वो रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाएगा. बिकॉज उन्हें पता है कि वो वो कहाँ पर स्टैंड करते थे और जो दूसरे सेलेक्ट हुए हैं वो किस तरह से जाके सेलेक्ट हुए हैं, तो वो रेस्पेक्ट भी आपस में ख़त्म हो जाएगा चीज़ों को लेकर. सो these two things definitely matters when it comes about the reservation, and it really spoil upper class mind to handle that kind of the situations sometimes. So what do you guys think about it? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice time.